बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने बनाई है अमरूद की मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत हाज़मेदार है। और आजकल सीज़न में अमरूद आए हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि ये बनाएं। अमरूद वैसे भी मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप इस तरीके से चटनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं मैं अपनी अमरूद की चटनी बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसान फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदेद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो, और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम बना रहे हैं अमरूद की चटनी। ये बहुत मज़ेदार बनती है और आजकल सीज़न में अमरूद आया हुआ है, तो ये चटनी आप बनाएं। ये मैदे के लिए बेहतरीन है और आपके मैदे का तमाम निज़ाम इसके खाने से सही हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, मटर पुलाव के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। ये मैंने 8 अदद अमरूद लिए हैं। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगी, इनको मैं भून लूँगी। ऐसा भूनूँगी कि इसके ऊपर की जो है वो जल जाएगी। जैसे हम बैंगन का भरता बनाते वक्त बैंगन को रोस्ट करते हैं, इसी तरह हम अमरूद को करेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने ये पतीली रखने वाला जो स्टैंड होता है वो चूल्हे पे रख दिया। अब मैंने अमरूद इस पर रख दिया इस तरीके से। ये देखें, ये हम इसको भूनते जाएंगे इस तरीके से। चूल्हा मैंने जला दिया। इस तरीके से आप भूनते जाएं और इसको अलट पलट करते जाएं। जब ये अच्छी तरीके से भून जाएंगे तो फिर हम इसका छिलका उतारेंगे। तो चलिए मैं इसको भून लेती हूँ पहले। अमरूद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने अमरूद सारे भून लिए हैं। अब ये मैंने इसको भूना है, अब इस तरीके से मैं इसकी ये ऊपर की जो लेयर है वो उतार दूँगी और अमरूद को काट लूँगी। बीज मैं इसमें नहीं डालूँगी, ऊपर से लूँगी और इसको हम इस तरीके से छिलका उतार के इसको अच्छी तरीके से वाश कर लेंगे। इसको भूनने की वजह यह है कि इसमें चटनी में इस तरीके से एक बहुत अच्छा सूंधापन आ जाता है। चले मैं ये कर लूँ, फिर मैं आगे रेसिपी शुरू करती हूँ। ये देखें, मैंने अमरूद जो मैंने भूने थे उसको मैंने इसकी मतलब ऊपर से जो जल गया था उतार दी और स्किन उतार दी। अब मैंने इस तरीके से काट लिया। इसमें देखें बीज नहीं है, मैंने ऊपर से सारे काटे, बीज मैंने फेंक दिए। चटनी में बीज अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से काट लिए। अब मैं इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर के जग में डालूँगी। ये देखें, ये मैंने अमरूद लिए थे, जो वो अमरूद मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत हाज़मेदार और मैदे के लिए बहुत, जिसको मैदे का मसला है वो लोग इस चटनी को बनाएं, खाएं, सेव करें, क्योंकि जब तक अभी सीज़न है आप इसको आराम से बना सकते हैं और फिर इसको सेव भी कर सकते हैं। इस तरह मैंने इसमें ये अमरूद डाल दिए। ये मेरे पास मसाला जाते हैं। ये अजवाइन है 1/4 टीस्पून, ये 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मेरे काली मिर्च ली है, ये 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है और ये मेरे पास 2 टेबलस्पून चीनी है और ये मैंने 5 साबुत लाल मिर्चें ली हैं। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरीके से अजवाइन डालेंगे तो चटनी हमारी और ही मज़ेदार हाज़मेदार होगी। इस तरीके से ये डाल दिया और ये मैंने हरा मसाला कुछ लिया, ये 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये इस तरीके से मैंने पुदीना लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसी तरीके से हरा धनिया ये मैंने इसमें शामिल कर दिया और ये मेरे पास 4 से 5 जवे लहसुन के, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये मेरे पास इमली का पानी है, मतलब गाढ़ा पेस्ट नहीं है। ये तकरीबन इस तरीके से आप 4 से 5 चम्मच वो शामिल कर दें। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से हमारे अमरूद की मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि आपको ये मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये इस तरीके से आप इसको रोटी के साथ खाएं, मटर पुलाव के साथ खाएं। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आप जैसे मिर्च और चीनी जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये तो इसका एक तरीका हो गया। इस तरीके से अब दूसरा तरीका ये है कि हम इसको अगर सेव करना चाहें फ्रिज में, तो हम इसी तरह किसी एयर टाइट बॉक्स में रख दें तो ये हमारी रहेगी, सेफ़ रहेगी। और अगर हम इस तरीके से, ये देखें, क्यूब्स की ट्रे लेके इसमें हम इस तरीके से फिल कर दें, तो हम इसको फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़ कर दें, इसके क्यूब निकाल के रख दें और जब हमारा दिल चाहेगा तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप क्यूब्स की ट्रे में करके इसको सेव कर सकते हैं और ये काफ़ी अरसे तक सेफ़ रहेगी। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी ये बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।